नमस्कार साथियों। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति को गढ़ और रच रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लहर ने भी जो है अरविंद केजरीवाल के तिलिस्म को तोड़ने में नाकाम रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के विधानसभा चुनाव में लगातार जो है अपनी गारंटियों को जो है जनता के बीच में लेकर के आ रहे हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई कर्मियों के ऊपर एक बड़ा दांव खेल दिया और इस दांव का गेंद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाले में फेंक दिया। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि अगर केंद्र की सरकार अगर किफ़ायती दरों पर ज़मीनों को देगी तो दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सफाई कर्मियों को उनका आवास मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप अरविंद केजरीवाल के इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए। इम्पॉसिबल के करीब है। मैं अभी जब अपनी विधानसभा में घूम रहा हूं, बहुत सारे सफाई कर्मचारी आते हैं। सफाई कर्मचारी जब रिटायर हो जाता है, जब तक रिटायर होता है तब तक तो उसे सरकारी निवास मिल जाता है, लेकिन जब रिटायर होता है तो वो लगभग सड़क पे आ जाता है। उसकी इतनी पेंशन नहीं होती कि उसमें वो किराए पे अलग घर ले सके, इतने पैसे नहीं होते, उसके पास सेविंग्स नहीं होती कि एक घर खरीद सके। मैंने कई ऐसे सफाई कर्मचारियों को देखा है जो रिटायरमेंट के बाद झुग्गी में अपना जीवन जीने के लिए, और झुग्गी भी आसान नहीं है बनानी, झुग्गी में अपना जीवन निर्वाह करने के लिए मजबूर हुए हैं। तो आज मैंने प्रधानमंत्री जी को एक खत लिखा है, उसकी एक कॉपी आप लोगों को दे रहे हैं कि दिल्ली के अंदर सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना बनाई जाए, स्कीम बनाई जाए, जिसके तहत, क्योंकि दिल्ली में लैंड जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो अगर सब्सिडाइज्ड, हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे केंद्र सरकार लैंड दे दे तो उस पे दिल्ली सरकार मकान बनवा देगी और आसान किश्तों के अंदर सरकारी कर्मचारी वो उसका पैसा भुगतान करके उसके मालिक बन सकते हैं, उन घरों के मालिक बन सकते हैं। तो मैंने आज उनसे निवेदन किया है कि इसकी शुरुआत हम सभी सफाई कर्मचारियों से कर सकते हैं। इस योजना की एनडीएमसी के सफाई कर्मचारी हैं और नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं, और एनडीएमसी के और दिल्ली नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं, इन लोगों से इस योजना की शुरुआत की जाए, जिसके तहत केंद्र सरकार जमीन दे, दिल्ली सरकार उस पर घर बनवा दे और सभी सफाई कर्मचारी आखिरी के अपने कुछ सालों में अपनी तनख्वाह में से उसकी किश्तें कटवा के, और जब तक रिटायर हों तो रिटायरमेंट में उनके लिए एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए घर उन लोगों को मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार इसके लिए राजी होगी, प्रधानमंत्री जी इसके लिए राजी होंगे, क्योंकि गरीबों के बारे में है। तो पहले सफाई कर्मचारियों से इसकी शुरुआत करते हैं। एक बार ये शुरू हो गई स्कीम तो फिर अन्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी इसको लागू किया जा सकता है। तो ये बेहद कल्याणकारी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली की कल्याणकारी योजनाएं लागू रहनी चाहिए, तो नई नई कल्याणकारी योजनाएं भी लागू होनी चाहिए। ये एक नई कल्याणकारी योजना मैंने आज प्रधानमंत्री जी को भेजी है। जेल से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि 10 सालों के बाद इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर जो है एंटी इनकम्बेंसी को झेल सकती है, जिसका खामियाजा जो है चुनाव में देखने को मिल सकता है। शायद इसी बात को लेकर के आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल लगातार जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और तमाम अपने वादों को जो है जनता के बीच में रख रहे हैं। आज उन्होंने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने सफाई कर्मियों के दर्द को लिखा है। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मी को सरकारी आवास तो नौकरी के दौरान मिलती है, लेकिन जैसे ही उनकी नौकरी खत्म होती है वैसे ही वो सड़क पर चले आते हैं। इसी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और उसमें इस बात का जिक्र किया है कि दिल्ली की ज़मीनें जो है वो केंद्र सरकार के अधीन होती हैं। ऐसे में आप किफ़ायती दरों पे, सस्ते दरों पर जो है सफाई कर्मियों को ज़मीनें
दें, ताकि उस पे आम आदमी पार्टी की सरकार अगर 2025 में दिल्ली के अंदर बनती है तो सस्ते दरों पे उनको मकान जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा। आसान किस्तों में सफाई कर्मी अपने मकान का किस्त भर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जो गणित है वो ऑटो वालों, स्टूडेंट, महिलाओं, अब जो है सफाई कर्मियों के गणित को भी जो है अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के सामने फेंक दिया है कि इसको आप किस तरीके से सुलझाएंगे। तो साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।